हेलो दोस्तों, द क्रेडिट मैनेजर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर हर अलग अलग कंपनीज़ का केस स्टडीज़ करते हैं ताकि आप सभी लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं गो एयरलाइंस के आने वाले IPO के बारे में। गो एयरलाइंस ने अभी हाल ही में सेबी को अपना DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट किया है ताकि वो बाजार से 3600 करोड़ रुपए जुटा सके। DRHP किसी भी IPO को लाने का पहला स्टेप होता है जिसके अप्रूवल के बाद IPO की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जो ये 3600 करोड़ रुपया वो जुटाएगा उसका इस्तेमाल वो किस तरह से करेगा, जो कि उसने बताया है उसके अनुसार उसके पास जो टोटल कर्ज है 2955 करोड़ का, उसमें से 2015 करोड़ रुपए वो अपने लोन और डेप्ट को चुकाएगा, जिससे कि सीधे तौर पर उसे 855 करोड़ रुपए के ब्याज की हर साल बचत होगी। फिर जो उसने लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर रखे थे एयरक्राफ्ट लेसर्स को, उन सब के रिप्लेसमेंट में 280 करोड़ रुपए जाएंगे और 254 करोड़ रुपए जो हैं वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को चुकाए जाएंगे ताकि जो भी फ्यूल का बकाया है वो चुकता हो सके। और जो बाद में 1000 करोड़ के आसपास बचेगा उसका इस्तेमाल कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपांसन के लिए और कॉरपोरेट ज़रूरतों के लिए करेगी। अब बात करते हैं कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में और वर्तमान के बारे में। गो एयरलाइंस को स्टार्ट किया था जहांगीर वाडिया ने, जो पूरा एक ग्रुप है वाडिया ग्रुप। जहांगीर वाडिया ने अप्रैल 2004 में इसे शुरू किया था और जो फ्लाइट्स जो चलना शुरू हुई थी वो हुई थी नवंबर 2005 से। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं मिस्टर नुस्ली वाडिया और इस कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग फिलहाल वाडिया ग्रुप और गो इन्वेस्टमेंट के पास है। वाडिया ग्रुप की अलग अलग कंपनीज, जिनमें से कुछ का नाम बहुत ही पॉपुलर है, हम जानते हैं, जैसे कि बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में उनकी कंपनीज हैं। गो एयरलाइंस जो है बहुत ही अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और रिसेंटली IPO फाइल करने से पहले इसने अपना नाम चेंज करके गो फर्स्ट कर लिया है ताकि एक तो ब्रांडिंग चेंज कर सके और दूसरा जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से रिलेटेड मुद्दे हैं इनके अलग अलग फैमिलीज़ में, उनको सुलझाया जा सके। गो एयर का जो ट्रेडमार्क है वो अलग लोगों के पास है, इसीलिए कंपनी ने अपनी ओनरशिप में गो फर्स्ट ट्रेडमार्क और ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया है। फिलहाल गो एयरलाइंस के पास 56 एयरक्राफ्ट्स हैं A320 नियो और वो प्लान कर रहा है अगले साल 8 एयरक्राफ्ट्स और ऐड करेगा और उसके आने वाले अगले 2 साल में हर एक साल 14 एयरक्राफ्ट्स वो ऐड करेगा। करेंटली गो एयरलाइंस 28 डोमेस्टिक और 9 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को सर्व कर रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिगो और गो एयर में, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इंडिगो जो है वो अलग कंपनी चलाती है और गो एयर जो है वो अलग कंपनी चलाती है। अब बात करते हैं मार्केट शेयर की, तो statista.com के अकॉर्डिंग जो गो एयर है उसकी 5th पोजीशन है इंडियन मार्केट शेयर में एज पर स्टडी कंडक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 19। फाइनेंशियल ईयर 19 में इसकी 5वीं पोजीशन थी 9% मार्केट शेयर के साथ, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदली है। जेट एयरवेज जो है उसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एयर इंडिया ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस कर दी हैं अपनी उड़ानों पर, तो जिसके बदौलत गो एयर की पोजीशन थोड़ी सुधरी है। आज की तारीख में गो एयर के पास 10.8% का मार्केट शेयर है। अब जिस IPO में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो ये 3600 करोड़ रुपया का फंड आएगा उससे कंपनी अपनी मेजर जो लोन और डेप्ट ऑब्लिगेशन है वो चुका देगी, जिससे कि उसे फाइनेंस कॉस्ट में अच्छी खासी बचत होगी 855 करोड़ रुपए की, जिससे कि उसके खर्चे कम होंगे और उससे ऑपरेट करना थोड़ा ईजी रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है।
कंपनी ने अभी थोड़े वक्त पहले ही बेन बेल्डांजा को एज अ वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है। बेन बेल्डांजा जो है वो पूर्व में अमेरिकन यूएलसीसी यानी अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर कंपनी जो थी स्पिरिट एयरलाइंस, उसके सीईओ रह चुके हैं। तो चूंकि उनको पास्ट में इस सेगमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगा। कंपनी ने हाल ही में लीडरशिप में कई बड़े बदलाव किए हैं और जिसकी बदौलत वो प्रॉफिट अर्न करने पर फोकस कर रही है। इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की है। ये दोनों बहुत बड़े कंपटीटर्स थे और उन्होंने जो है लो कॉस्ट सेगमेंट में हमेशा फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करने को, जबकि गो एयर का फोकस रहा हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पर। मार्केट शेयर कम रखो लेकिन प्रॉफिट रखो। तो अब जब इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है तो हो सकता है कि उसका कुछ फ़ायदा गो एयरलाइंस को भी मिले। लेकिन फिर भी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं कोरोना की, जिसको देखते हुए कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, ऐसे में जो एविएशन इंडस्ट्री है वो अभी बहुत ही रिस्की सेगमेंट है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अंत में कुछ डिस्क्लेमर्स आपको दे दूं मैं कि सारी इमेजेस इंटरनेट और गूगल से ली गई हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर ओनर्स। इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की गई है वो प्योरली सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। किसी भी तरह से हम कंपनी की मार्केट रेपुटेशन को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और आखिर में यदि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तो कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद।